नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। चुनाव आते ही नेताओं का पाला बदलने का खेल शुरू हो जाता है। अपनी मन मुताबिक उम्मीदवारी नहीं मिलने पर अपनी पार्टी को छोड़ करके या तो निर्दलीय या जहां से संभावना रहती है उस पार्टी को ज्वाइन करने का खेल लगातार से चलते आया है। और इस बार भी जब रुपौली में उपचुनाव होने वाला है, 10 जुलाई को मतदान होने वाला है, आपको याद होगा कि बीमा भारती के इस्तीफा देने के कारण वह सीट रिक्त हुआ है और उस पर चुनाव की घोषणा भी हो गई है। कल से नॉमिनेशन भी चल रहा है और जहां एनडीए ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया कि जदयू को सीटें मिली है और कलाधर मंडल को जदयू ने कल ही उनके नामों की घोषणा कर दी। उसके बाद से चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। चिराग पासवान की पार्टी के बड़े नेता, खास करके पूर्णिया के रुपौली के जनाधार वाले नेता माने जाते हैं शंकर सिंह। 2005 में लोजपा से विधायक भी रहे, उसके बाद लगातार 10 में, 2015 में और 2020 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा और अच्छा खासा वोट भी लाया। और इस बार भी शंकर सिंह को पूरी तरह से विश्वास था कि एनडीए उन्हें अपना प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन जब कल जदयू ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, एनडीए के उम्मीदवार कलाधर मंडल का जब नाम घोषित हो गया, उसके बाद से शंकर सिंह की बेचैनी बढ़ गई और उन्हें लगा कि अब तो उनका पत्ता साफ होने वाला है। वैसे में उन्होंने आज निर्णय लिया और लोजपा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के नाम से उन्होंने त्याग पत्र अपना भेजा है। बाजाप्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने अपना त्याग पत्र सौंपा है और सीधे तौर पर कहा है कि मुझे पूरी तरह से विश्वास था कि इस बार भी मैं एनडीए का प्रत्याशी बनकर के रुपौली से लड़ूंगा और जीतूंगा, लेकिन पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। इसके कारण मुझे बाध्य होकर के इस्तीफा देना पड़ रहा। चिराग पासवान की पार्टी के लिए बड़ा झटका, जहां इन दिनों केंद्रीय मंत्री बनाए जाने की खुशियां मनाई जा रही है, वैसे में इस उपचुनाव में पूर्णिया क्षेत्र के कद्दावर नेता माने जाने वाले शंकर सिंह ने जब इस्तीफा दे दिया, निश्चित तौर पर चिराग पासवान की पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वैसे में आप देखिए क्या कुछ कहा है शंकर सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के नाम से लिखे अपने त्याग पत्र में। शंकर सिंह ने सीधे तौर पर कहा है कि मैं लोजपा का स्थापना काल से ही पार्टी में निष्ठापूर्वक काम कर रहा हूँ। पार्टी का जब जो निर्णय हुआ मजबूती से उस निर्णय के साथ खड़ा हूँ। पार्टी के द्वारा 2005 में मुझे रुपौली विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया और मजबूती से चुनाव लड़कर चुनाव जीतने का भी काम किया। कुछ कारणवश सरकार नहीं बनने के कारण फिर से चुनाव हुए, जबकि चुनाव जीतने के बाद कई प्रलोभन दिया गया, लेकिन मैं पार्टी के सिद्धांत पर रहकर उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारधारा के साथ खड़ा रहा। फिर पुनः 2010, 2015 और 2020 में पार्टी के द्वारा चुनाव लड़ाया गया। सभी चुनाव में अच्छे मत प्राप्त किए, जो कि आप मेरे सामने आप सभी ने चुनाव का आकलन करके मुझे बधाई भी दिए और आश्वस्त किए कि फिर से आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अध्यक्ष जी, मैं साल के 365 दिन रुपौली विधानसभा की जनता के लिए काम करता हूं और मुझे विश्वास था कि इस उपचुनाव में मुझे पार्टी और एनडीए गठबंधन के द्वारा फिर से एक बार विश्वास करके प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं रुपौली विधानसभा की जनता की मांग पर इस उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूंगा। इसलिए मैं आज पार्टी के सभी पदों प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे रहा हूँ। पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया, इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका सदा आभारी रहूं। तो आपने देखा शंकर सिंह ने सीधे तौर पर अपना इस्तीफा भेज दिया और रुपौली विधानसभा को लेकर के एक बार फिर से राजनीतिक पारा चढ़ गया है। जहां एनडीए ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, वहीं इंडिया गठबंधन के द्वारा अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया जा रहा। कहा जा रहा है कि राजद के ही कोई प्रत्याशी लड़ेंगे, लेकिन अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। वैसे में शंकर सिंह के इस्तीफा से एक बार फिर मामला रोचक हो गया। पूर्णिया इन दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। वैसे में रुपौली सीट पर शंकर सिंह के इस्तीफा देने के बाद मामला फिर से दिलचस्प हो गया है। क्या कुछ होगा परिणाम, क्योंकि शंकर सिंह ने घोषणा कर दिया है कि मैं 20 जून को नॉमिनेशन करूंगा और 10 जुलाई को वहां मतदान होना है। वैसे में रुपौली की क्या कुछ तस्वीर सामने आएगी वो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग रिएक्शन।